नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतिउल्लाह व अतिउर रसूलहु व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुन्तुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आखिर व इज़ा जाअ अम्रुन मिनल अम्नि अविल ख़ौफ़ि अज़ाअू बिहि वलौ रुद्दूहु इलर रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। नाम सरातई फमन अहवा फ़अर्रकनी वलहुब्बु यातरिज़ुल लज़्ज़ाति बिल अलमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्दो सलात के बाद आज की ये तक़रीब सईद जो कि खुशी के मौका पर इनेकाद पजीर है और जो खुद भी एक पैगाम, एक दावत और एक तबलीग है अमली। और मैं बहुत खुश हो रहा था कि ऐसे नौजवान हमारे मुआशरे में हैं कि जिनको नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने से ना बरादरी रोकती है, ना मुआशरा रोकता है और ना कोई रुकावट उनके पेश नजर आती है। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और इन्हीं नौजवानों के बारे में इकबाल ने कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अज़ीज़ जनाब मुहतरमुल मकाम गौहर तुफ़ैल कादरी साहब अशरफी साहब की उम्र में सेहत में बरकतें दे और इस इज़्दवाजी रिश्ते में अख़ुवत मुअद्दत और जो इसके मकासद हसना है नसीब फरमाए। मेरे सामने यादगार इस्लाफ सूफ़ी बासफ़ा अज़ीम मुदर्रिस मुहक्किक जनाब मौलाना सज्जाद नईमी दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। और मेरे लिए मसला है कि उनके होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, उनके होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग। लोग भी क्या सादा है कि सूरज को दिखाते हैं चिराग। आपका ज़ौक़ शौक़ और कैफियत और मैं गुम हो गया था कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दौर से सदियों तक ये वो अज़ीमुश्शान मरकज़ इल्म व इरफान का, दर्स व तदरीस का, फतावा का मरकज़ रहा है। और बारहा मैंने उस लाइब्रेरी को भी देखा। डॉक्टर अहमद हुसैन कुरैशी दामद बरकातुहुल आलिया के पास में हाजिर भी हुआ। तो ये पूरे इलाके में खित्ता पंजाब में ये अज़ीमुश्शान मरकज़ है कलादार, जहाँ सदियों से उलमाए रब्बानीहीन, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन दीन इस्लाम की खिदमत का परचम बुलंद करते चले आए हैं। और इल्म अदब के अंदर जिन्हें यदे तूला हासिल था। और मुझे खुशी हुई कि आज भी हज़रत अल्लामा सज्जाद साहिब दुनिया माफ़िहा से बेनियाज होकर
उसी दरसो तदरीस के सिलसिले को जारी और सारी रखें। और ये मैं समझता हूँ नहीं उलमा का फैज़ है कि आज भी बच्चियों के इदारे, बच्चों के इदारे यहाँ काम कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी और सारी है। और जो गुफ्तगू का खुलासा था और कॉन्फ्रेंस का, वो हजरत ने बयान फरमा दिया। और उससे पहले जो मौजू दिया गया था उस पर सैर हासिल गुफ्तगू मुख्तसर अंदाज में हजरत मुफ्ती साहब क़िबला दामद बरकातुहुल आलिया ने फरमा दी। कुरान मजीद फुरकान हमीद को बार बार पढ़ें तो उससे यही नतीजा निकलता है, यानी वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है वो अजीम कामयाबी हासिल कर लेता है। कामयाबी का दारो मदार हमारे यहाँ बदल गया है, मगर कुरानी में यार तो वही है कि जो शरीयत की पाबंदी करेगा वही कामयाब होगा। और सिर्फ मोमिन होना काफ़ी नहीं बल्कि अमल साले भी ज़रूरी है। कुरान मजीद ने फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, तहकीक वो मोमिन कामयाब हुए जो अपनी नमाजों में खुज़ू व खुशू से काम लेते हैं। नमाज भी पढ़ते हैं और खुज़ू खुशू से पढ़ते हैं, वक्त पर पढ़ते हैं। और वल्लज़ीना अला सलातिहिम दाइमून, कुरान कहता है कि वो हमेशा नमाज पढ़ते हैं। जवानी है, बढ़ापा है, बीमारी है, सफर है, हजर है, हमेशा नमाज पढ़ते हैं। ये नहीं कि शादी आ गई एक हफ्ता नमाज ही नहीं पढ़ रहे, कोई फौतगी हो गई एक हफ्ता नमाज नहीं पढ़ रहे, मेहमान आ गया नमाज नहीं पढ़ रहे, ट्यूशन पर चले गए नमाज नहीं पढ़ रहे। फरमाया मोमिन जो है वल्लज़ीना अला सलातिहिम दाइमून, और हमेशा नमाज पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, और हमेशा वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, नमाज को ज़ाया नहीं होने देते। तो कामयाबी का जो दारो मदार है वो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने से है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो। अब इत्तिबाई मुस्तफ़ा के बगैर कैसे बंदे को कामयाबी नसीब हो सकती है? कोठियाँ बना ले, कारें बना ले, बाहर के वीजे ले ले, फैक्ट्रियां लगा ले, प्लाट ले ले, इस्लामाबाद में कामयाब नहीं है। कामयाब वो है जिसे इत्तिबाए रसूल का नूर हासिल हो गया, वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैंने बड़ा गौर व फिक्र किया है, मगर जन्नत का हुसूल अमल साले के बगैर मुमकिन नहीं है, नमाज के बगैर मुमकिन नहीं है। तो जब तक हम अमले साले को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज नहीं करेंगे और दुनिया की रंगीनियों में गुम होने से बच जाएंगे तो फिर कामयाबी नसीब होगी। तो आज का ये जो इज्तिमा है इसके अंदर जो बयान है वो भी, और ख़ुद ये इज्तिमा भी इस बात की दलील है कि हमारी सारी तरजीहात दीन की तरफ होनी चाहिए। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, है ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जिंदगी के हर शोबे में जहाँ तक मुमकिन है, जो हमारे बस में नहीं है, कुव्वत नाफिजा और है, वो मामला और है, मगर जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है, इस्तिताअत है, इस्लामी तालीमात को नाफिज करना और नई नस्ल तक उसको उसी तरह पहुँचाना ये लाजिम करार दिया गया है। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो ये मुख्तसर सी जिंदगी में नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबात पर अमल पैरा होते हैं। और हदीस बात में आते हैं मन अहिया सुन्नती फालहु अज्रु मिअति शहीद, मन अहिया सुन्नती इंदा फसाद उम्मती, जब फसाद का ज़माना हो, लोग सुन्नतों से दूर जा रहे हैं, लोग मसाजिद से दूर जा रहे हैं, फरमाया उस वक्त मेरी सुन्नत को जो जिंदा करेगा, फरमाया उसे 100 शहीदों का अजर मिलेगा। और सुन्नत नबी पर अमल करना खुददारी के साथ, एहतमाम के साथ और पूरे तुस्को एहतिशाम के साथ। एक सहाबा बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, रूम के सफ़ीर आए हुए थे और एक सहाबी ने लुकमा उठाया जो नीचे गिरा, उसको जाड़ा और खा लिया। तो साथ वाले ने हाथ पकड़ा और कहा ये इसको अच्छा नहीं समझेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया आतरो को सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजिल हुमा का, क्या मेरे भाई क्या मैं इन बेवकूफ़ों के लिए अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूँ? और वो जज्बा पैदा करना होगा
जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब बात हो रही थी तो आपने फरमाया, हम तो समझते हैं ना कि हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों बस अपनी जदाद तक है, मगर आपने फरमाया युनकसुद्दीन वाना हय्युन, तो ये तुम कैसी बात कर रहे हो कि मेरे होते हुए दीन में कता बुरीद कैसे हो सकती है? मैं जिंदा भी हूं और मेरे जिस्म और रूह का नाता कायम भी हो, फिर भी कैसे हो सकता? इसलिए असल बात यही है जो हमारे बुजुर्गों ने भी कही, खिलाफे पैगंबर कसेरा गुजीद हरगिज़ बमंजिल न खाहिद रसीद। जो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़कर मंजिल को पाना चाहेगा वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता एक ही है और वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जिसको इकबाल कहते हैं कि आशिकी मुहकम शो अस तकलीद यार। ये तुम्हारी जो तकलीद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, इससे आशिकी मुहकम होती है, मजबूत होती है। और बल्कि फरमाते हैं कि ताशार मुस्तफ़ा अज दस्त रफ्त कौम रा रमज़े बका अज दस्त रफ्त, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शियार और तरीका उम्मत से छूट जाए, उस उम्मत की बका की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। उम्मत मुहम्मदिया की बका का राज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के अंदर। सुनने तो बात पर अमल पैरा होना। और कुरान मजीद ने फरमाया वन्ज़लना अलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, और फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने कुरान को नाजिल किया जिसमें हर चीज का खुला बयान है, ये बराह रास्त हुजूर को खिताब फरमाया। और दूसरी जानब वन्ज़लना अलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जिक्र नाजिल किया ताकि आप बयान कर दें उनके लिए जिनकी तरफ नाजिल किया गया। तो पता ये चला कि कुरान को समझने के लिए अहादीस मुबारका का जानना जरूरी है, अहादीस मुबारका की तरफ रुजू करना होगा, वगरना बंदे के गुमराह होने का खतरा है। और मालिम तंजील के हाशिये में बास मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये नज़्म कुरान देखो कि बराह रास्त हुजूर को खिताब है कि हर चीज का बयान है, मगर उम्मत के लिए ए हबीब तू बयान फरमा दे, तू इसकी वजाहत कर दे। तो कहते हैं कि अब मुज्तहिदीन वो कुरान की तरफ रुजू जब करेंगे, डायरेक्ट रुजू नहीं करेंगे, वो हदीस की रोशनी में रुजू करेंगे, हदीस की रोशनी में रुजू करेंगे। और अवाम के लिए क्या फरमाया? फरमाया फस्सलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि तुम अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें नहीं मालूम। तो पता चला कि कुरान मुजमल है और इसकी तशरीह हदीस के अंदर है, हदीस मुजमल है तो इसकी तशरीह मुज्तहिदीन करेंगे, और मुज्तहिदीन का कलाम आइम्मा का कलाम मुजमल है और उसकी तशरीह उलमा करेंगे। और अवाम को हुक्म है कि उलमा से पूछ कर अमल करते हैं। और कुरान ने फरमाया वैज़ा जाअ अम्रुन मिनल अम्नि अबिल खौफ अज़ाउ बि, जब कोई अमन का और खौफ का मामला उन्हें पेश आया तो उन्होंने बोलो रद्दू इला रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम, वो अगर रसूल की तरफ उसको पेश कर देते और उन अहले इल्म की तरफ पेश कर देते जो इस्तिंबात का मलका रखते हैं, जो कुरान से मसाइल को निकालना जानते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया ये इजमा की दलील क्या है? एक तो हो गया कुरान, एक हो गया हदीस, उलमा के इत्तेफाक, इसकी दलील क्या है? आपने कुरान मजीद की कई बार तिलावत की और बाद रिवायात में 18 मरतबा आपने कुरान पढ़ा। और उसके बाद आपकी जुबान पर यह आयत जारी थी वमन युशाकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, जो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करता है, वह यत्तबि गैरा सबीलिल मोमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते पर चलता है, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसे उसी तरफ फेर देंगे अगर वो जाना चाहता है, वह नुस्लिही जहन्नम, हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे, वह सात मसीरा, और वो बुरा ठिकाना है। ये इजमाए उम्मत की दलील है, इजमाए उम्मत की दलील है। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास अपने शागिर्द के पास ठहरे, उन्होंने लोटा भर के पास रख दिया, वो लेट गए। सुबह उठे तो दोनों ने जाके नमाज पढ़ ली, इमाम शाफी नफल पढ़ते रहे और आप लेटे रहे। जाके जमात से नमाज पढ़ ली तो अर्ज किया हुजूर ये आपने वुजू नहीं फरमाया, आप आराम कर रहे थे।
फरमाने लगे तुम तो नफल अपने लिए पढ़ते रहे और हम चारपाई पर लेटे सोए नहीं, हमने कुरान और हदीस से 1000 मसाइल उम्मत के निकाले, सोए हम भी एक लम्हा के लिए नहीं है। तो ये कुरान और हदीस में अल्लाह ताला उनको वो मलका अता फरमा दिया, वो कि कुरान और हदीस में गौर व फिक्र करते, कुरान के समंदर में वो गौर व फिक्र करते। और कुरान फरमाया वला तशबु मिनहुल उलमा, उलमा कभी से सैराब नहीं होंगे, ये ऐसा समंदर। तो इसके साथ साथ अब जरूरत इस अमर की है, अब ये भी फरमा दिया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, फरमाया तुम मेरी सुन्नत पर अमल करो और मेरे खुलफाए राशिदीन अबू बकर उमर उस्मान अली की सुन्नत पर अमल करो। यानी मेरी सुन्नत पर अमल करो, इनकी सुन्नत पर अमल करो, यानी इनकी सुन्नत भी मेरी सुन्नत है। और ये भी वाज़ेह कर दिया कि माराउल मुस्लिमून हसनन फवैदुल्लाह हसनन, अब्दुल्लाह बिन मसूद से पूछो कि मुसलमान जिसको अच्छा समझे वो अच्छा है, अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। मुसलमान यानी उलमाए रब्बानीयीन जिसे अच्छा कहें वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। तो अब उम्मत का इस पर इजमा है कि 4 मज़ाहिब के अंदर ही हक है, किसी एक मजहब पर, मजहब अम्बली पर, मालकी पर, शाफी पर, हनफी पर अमल कर लो और उस पर सारी जिंदगी गुजार दो। और इसके साथ ये वजाहत फरमा दी कि जिस चीज का जिक्र नहीं किया गया उसके बारे में कुरेद न करो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसलू अन शैइन तुब्दा लकुम तसूकुम, ऐ ईमान वालो कि तुम सवाल हर चीज के बारे में, चीजों के बारे में ना किया करो कि अगर वो तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें ग्रां गुजरे, तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। वइन तसलू अनहा हीना युनज़्ज़ल कुरान तुब्दा लकुम, जब तुम सवाल करोगे, इसरार करोगे तो कुरान तो नाजिल हो रहा है, तो तुम इस पर, तुम पर वो जाहिर कर दिया जाएगा, तो बेहतर है खामोशी इख्तियार करो। आका अलैहिस्सलाम ने इस बंदे के बारे में बड़ा ताज्जुब फरमाया कि एक चीज उम्मत पर लाजिम नहीं थी, उसने सवाल किया, वो लाजिम हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज तुम पर फर्ज है, हज करो। एक शख्स खड़े हुए अर्ज किया अफीकुल आमीन या रसूल, क्या हर साल फर्ज है? आप खामोश है। फिर कहा अफीकुल आमीन, क्या हर साल? आप खामोश है। बार बार वो सवाल, आप खामोश रहे। जब वो बंदा बैठ गया तो आपने फरमाया लो कुल तो नाम लवाजबत, अगर मैं कह देता हाँ तो हर साल तुम पर फर्ज हो जाता, वलाकिन मस्तता तुम, मगर हर साल यहां पहुंचने की तुम ताकत ना रखते। और सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हलाल मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही वल हराम मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही वमा सकत अनहु फहुव मिम्मा अफ़ा अन्हु। फरमाया जो हलाल है वो भी कुरान में मज़कूर हो गया, जो हराम है वो भी कुरान में जिक्र कर दिया, और जिससे अल्लाह ताला ने सकूत फरमाया, खामोशी फरमाई है, उसमें तुम्हें छूट दी है, तुम्हें माफ कर दिया। अब उसके बारे में कुरेद न करते रहो। और इसी से उसूल बनाया मुहद्दिसीन ने कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, अल्लाह वही है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो कुछ जमीन में है। और दीगर आयात से फुक़हा ने उसूल निकाला कि असल अशिया के अंदर इबाहत है, असल ये है कि वो चीज जायज है, कोई भी चीज है जायज है, सिर्फ वो हराम है जिसको कुरान ने हराम करार दिया, हदीस ने हराम करार दिया या इजमा ने हराम करार दिया। हर चीज के हलाल होने के बारे में दलील नहीं मिलेगी। वो असल कायदा ये है कि हर चीज हलाल है, जायज है, अल अस्लु फिल अशिया अल इबाहा, तो जायज है। ये कायदा फुक़हा ने सदियों से बयान कर दिया है, इसको मुहद्दिसीन ने बयान किया, फुक़हा ने बयान कर दिया। तो वाज़े ये हुआ अगर कोई नया काम मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, फरमाया जो हमारे दीन के अंदर कोई नया काम करेगा और जो उसमें नहीं है तो वो तो रद्द है, वो तो कबूल नहीं किया जाएगा। और फरमाया कि बशरुल उमूर मुहदसातुहा, बुरे काम वो हैं जो नए नए काम हों, वो कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत नया काम गुमराही है, वो कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जो है वो जहन्नम लेके जाने वाली है। अब इसके तहत मुहद्दिसीन ने फरमाया कि ये जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है वो कुल्लु बिदअतिन दलाला, तो इसका माना क्या है? वो कुल्लु बिदअतिन सय्यतिन, हर बुरी बिदअत वो गुमराही। ये वो नुक्ता है जहां से उम्मत गुमराह हो रही है।
हर बुरी बिद्दत, हर बुरा नया काम वो गुमराही है। क्योंकि अगर ये बात होती तो हुजूर ये क्यों फरमाते, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा। फरमाया जो हमारे दीन के अंदर कोई नया काम करेगा, अच्छा काम नया इजाद करेगा, उस पर अमल करेगा, उसे भी सवाब मिलेगा, और जो बाद में अमल करेगा उसका सवाब इसको भी मिलेगा, और उसके सवाब में कमी भी नहीं आएगी। वो मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा। और जो हमारे दीन के अंदर बुरा काम इजाद करेगा उस पर उसका गुनाह उसे भी मिलेगा, जो भी उस पर अमल करेगा उसको भी मिलेगा। तो पता चला कि बिदअत जो नया काम है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बिदअत का लफ्जी माने नया काम, और वो जो नया काम अगर दीन की तकवीयत के लिए है, दीन की इशाअत के लिए है, दीन की रूह के खिलाफ नहीं है, तो वो जायज है। और अगर इसकी बड़ी वजाहत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, वो फरमाते हैं कि कुल्लु मा उहदिसा, हर वो काम जो नया हो, व खालफ किताबन, किताब के खिलाफ हो, वो सुन्नतन या सुन्नत के खिलाफ हो, वो असरन या असर के खिलाफ हो सारे सहाबा के, वो इजमान या इजमा उम्मत के खिलाफ हो, फहुवल बिदअतुल मज़मूमा, वो बिदअत मज़मूमा है। और फरमाते हैं मा अहदसा मिनल खैर, और जो कोई अच्छा काम ईजाद किया गया हो, वलम युखालिफ शैअ मिन ज़ालिक, और ना किताबुल्लाह के खिलाफ है, ना सुन्नत के खिलाफ है, ना इजमा उम्मत के खिलाफ है, ना सारे सहाबा के खिलाफ है, फ़हियल बिदअतुल महमूदा, तो वो नेक बिदअत है, उस पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए हम पर जो अहले हदीस या वहाबी हजरात जो इतराज करते हैं, वो कहते हैं ये तो बिदअत हो, ये तो बिदअत। और उनकी दलील क्या है? बिदअत का माना लम यकुन फी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं हुआ, और जो कुरूने उल्ला के अंदर नहीं हुआ। हालांकि ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, और जो उसके साथ मिला हुआ है, जो उसके साथ मिला हुआ है। तो आपने ज़माने के बेहतर होने की तारीफ की है, आपने ये नहीं फरमाया कि इस ज़माने में जो भी गलत काम हो वो सही हो जाएगा, ये नहीं फरमाया आपने। क्योंकि अगर ऐसी बात हो तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी तो फरमाया ना, मासल उम्मती कमासलिल मातारे, मेरी उम्मत बारिश की तरह है, ला युदरा खैरुन अव्वलहु व आखिरुहु, कि नहीं मालूम कि मेरी उम्मत का इब्तिदा बेहतर है या बाद में आने वाले बेहतर है। तो लिहाजा पता चला कि जमाना हाकिम नहीं है, जमाना शारे नहीं है। अगर दौरे सहाबा में वाक़या करबला आता है तो वो कैसे दुरुस्त हो गया, अगर खवारिज आते हैं कैसे दुरुस्त हो गए, अगर बलवाई मिस्र से उठकर हज़रत उस्मान गनी को शहीद करते हैं तो कैसे दुरुस्त हो गए। तो खैरुल कुरून में किसी काम का होना ये उसके सही होने की दलील नहीं है। अगर वो काम कुरान और सुन्नत के हक में है तो कुरून उला में भी दुरुस्त है, और अगर खिलाफ है तो कुरून उला में भी वो खिलाफ है। तो यहाँ से उन्हें हमारे भाइयों को गलतफहमी हुई और हमारे अवाम को परेशान किया। जो भी बात नहीं हो जी वो बिदअत है, और बिदअत गुमराही है, और गुमराही उधर ले जाती है। हालांकि ऐसी बात है। हजरत इमाम इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुल सलाम अल कवायद अल कुबरा के अंदर सदियों पहले उन्होंने आखिर पर यह कायदा बयान फरमाया कि बिदअत की 5 किस्में हैं। एक बिदअत जो है वाजिब है, बिदअत वाजिब है उसूल फिक़ह पढ़ना, जरह तादील के उसूल और दीगर जो चीजें जरूरी हैं दीन के समझने के लिए वो वाजिब है। और बात के बारे में फरमाया कि वो मुस्तहब है, और मदारिस का बनाना और बात चीजें मुस्तहब हैं वो बयान करना, जिस तरह दीगर उमूर हैं इस तरह बात चीजें मुबाह हैं और बात मकरूह है। तो बिदअत की आपने 5 अक़साम बयान फरमाए शायख इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुल सलाम ने, और यही तकसीम जो है हजरत इमाम नबवी ने बयान की, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने बयान की, और इसी को हजरत मुल्ला अली कारी ने बयान किया, और इसी को दीगर मुहद्दिसीन फुक़हा इमाम गज़ाली ने बयान फरमाया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कीमिया सआदत में और इह्या उलूमुद्दीन के अंदर फरमाते हैं कि हर नई बात बिदअत नहीं है, मना नहीं है। फरमाते हैं सैकड़ों नई बातें हैं मगर वो मुस्तहब हैं और जायज है।
सैकड़ों नई बातें हैं जो मुस्तहब है और जायज है, कीमिया सादत में फरमा रहे हैं। और एक बड़ा उसूल इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह, बुखारी के शारे, बुखारी की शरह लिखने वाले, सीरत अल मवाहिब दुनिया के अंदर फरमाते हैं, ये कायदा आप याद रख लें सारी जिंदगी के लिए। अब जरा भी बात, भाई सहाबा ने ये काम किया है, सहाबा ने मिलाद मनाया, सहाबा ने 11वीं की है, सहाबा ने ये काम किया है, मतलब ये है कि अगर सहाबा ने नहीं किया तो बस हो ही नहीं सकता, फिर बात खत्म। अब इसके तहत उसूल बयान किया इमाम कस्तलानी ने कि अल-फ़ेल यदुल्लु अलल जवाज़, किसी काम का करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा ने किया, ताबईन ने किया, आइमा ने किया, किसी काम का करना ये उसके जायज होने की दलील है। वादमुल फ़ेल ला यदुल्लु अलल मनी, और किसी काम का ना करना उसके मना होने की दलील नहीं है। ये बात आप समझ गए? किसी काम का करना ये उसके जायज होने या सुन्नत होने या मुस्तहब होने की दलील है, और किसी काम का सहाबा का और ताबीन का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना करना उसके हराम होने की दलील नहीं है। ये कायदा याद रखें, उसके हराम होने की दलील नहीं है। जो हराम कहेगा उसे दलील लानी पड़ेगी। हमने तो कायदा बयान किया कि हर चीज के अंदर असल इबाहत है, जायज होना है, और मैंने हदीस भी आपके सामने पेश कर दी कि हराम और हलाल बयान कर दिया, और जिससे सकूत फरमाया वो जायज है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, दूसरी हदीस है कि अल्लाह ताला ने तुम पर करम फरमाया, तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, फिर तुम्हारे लिए हदूद कायम की, उन हदूद को ना तोड़ो, फराइज लाज़िम किए, फराइज की पाबंदी करो, कुछ मुहर्रमात हैं उनसे बचो। और साथ आगे अल्फाज हैं हदीस पाक के, फरमाया कुछ चीजों से अल्लाह ताला ने सुकूत फरमा दिया, नसियन भूल कर सुकूत नहीं फरमाया, रहमत अल्लाकुम, तुम पर रहमत करते हुए, तुम पर रहमत करते हुए। तो आज जरा भी कोई बात हो, कहते हैं जी ये तो इसकी दलील क्या है? भाई दलील हमने नहीं बयान करनी, भाई यहां बैठे जलसा कर रहे हैं, शादी है हजरत की, आज जलसा कर, इसकी दलील क्या है? भाई मना की दलील क्या है? इस जलसे के मना की दलील तुम बयान कर दो, जवाज की तो हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो जायज है हर काम, हर वो काम जो कुरान और हदीस या दीन की तकवीयत के लिए जायज काम है, वो जायज है हर वक्त, उसके लिए जरूरत नहीं। और फिर ये कायदा भी जिंदगी में याद रखो कि कुल्लु मा उदखिला मिनल इजलाल वल इकराम फहुव मुस्तहसन, हर वो काम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम पर मुश्तमिल हो वो हमेशा मुस्तहब है। हर वो काम, ये कायदा बयान कर दिया ना, आवाम के लिए मसला ही ना बने, हर मसले के लिए हम किताबें खंगालते रहे। हर वो काम जो जायज काम हो, ताजीम मुस्तफा में किया जाए, तो वो मुस्तहब है, उस पर सवाब मिलेगा। और यही वजह है कि इमाम इब्नुल हाज मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब हदीस बयान करने लगते, पूछते हदीस चाहिए, मसला मसला होता, बयान करते, हदीस के लिए क्या करते? कहते जरा रुको, गुसल फरमाते, तैलसान इस्तेमाल फरमाते, अमामा शरीफ बांधते, नया लिबास पहनते, ऊद लगाते, मिंबर बिछाते, फिर हदीस बयान करते। अब साबरी काजी याद नहीं, शिफा के अंदर इसको नकल किया और तारीफ की। अब किसी ने नहीं ये कहा कि ये काम तो सहाबा ने कोई नहीं किया था, ना अबू बकर उमर ने मिंबर बिछाया, ना उस्मान। क्यों? ताज़ीम मुस्तफा के लिए। और इसी तरह इमाम इब्नुल हाज मक्की ने फरमाया कि हमारे एक शेख थे, तो मदीना तैयबा में मस्जिद नबी में जब तक वो रहे, सिवाय अत्तहियात कादा के वो बैठे नहीं है, ताज़ीम मुस्तफा के लिए। और एक साहब इब्नुल हाज मक्की ने नकल किया कि मक्का मुकरमा में कितना अरसा वो रहे, तो जब तक वो रहे तो हरम के अंदर उन्होंने पेशाब नहीं किया, पेशाब के लिए बाहर जाते। तो ताज़ीम में, मोहब्बत में जो भी काम किया जाएगा जायज, उसका सवाब मिलेगा और वो मुस्तहब होगा। और इमाम इब्नुल हाज मक्की रहमतुल्लाह अलैह बड़े सख्त हैं बिदअत और सुन्नत के बाब में, मगर तारीफ करते हैं अपने शेख अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की। कहते हैं कि शेख अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हमारे जो शेख हैं, वो मदीना तैयबा में जब आए तो उन्होंने क्या किया? वो कहते हैं मैं इधर जाता हूं, उधर जाता हूं, फिर कहते हैं मैं किधर जाऊंगा? बकी जनरल बकी साथ उधर भी नहीं गए, कहने लगे मैं किधर जाऊंगा?
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दरवाजा है ये अल्लाह का दरवाजा है, और ये साइलीन के लिए है, तालिबीन के लिए है, मुनकसरीन के लिए है, और जो है मुस्तर्रीन के लिए है। तो फरमाते हैं मैं वहीं रहा, मैं कहीं नहीं गया, जितना अरसा रहा मैं रोजा रसूल के सामने रहा। कहते हैं जी ये बिदअत हो गया, तुमने खड़े होकर इस्लाम पढ़ लिया। भाई खड़े होना तो सुभान अल्लाह, खड़े होकर ये ताजीम में दाखिल है ना, खड़े होकर तो ये जायज है, इसके लिए दलील की जरूरत नहीं, मना कहाँ। और फिर तमाम फुक़हा की कुतुब को उठाएं, हाज़री कैसे देनी है। और सऊदी भाई हमारे क्या कहते हैं, उन्होंने लिखा कि जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हो तो याके हो कमा याके हो फिस सलात, इस तरह अदब से खड़े हो जिस तरह नमाज में खड़े होते हो, इस तरह अदब से खड़े हो जिस तरह, उन्होंने वजाहत कर दी, जिस तरह नमाज में नहीं अदब में खड़े होते, इस तरह अदब के साथ खड़े हो जाओ। तो पता ये चला कि ताज़ीम मुस्तफ़ा में जो भी काम किया जाएगा, इमाम इब्न हजर मक्की ने जोहर अल मुनज़्ज़म के अंदर नबी पाक ज़ियारत के बारे में जो लिखी किताब, उन्होंने उसमें लिखा कि ताज़ीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेजमी अनवाए ताज़ीम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम और उसकी हर किस्म, ताज़ीम की हर किस्म जो है वो लैसा अल्लाह की लैसा फिया मुशारकतुल्लाह मुशर्रफिल उलूहिय्या थे, कि जिसमें उलूहियत की शिरक का शाइबा नहीं, ताज़ीम मुस्तफ़ा का जो भी पहलू हो उसमें शिरक ना हो। फरमाते हैं फवा मुस्तहसनुन, वो मुस्तहब है, इंदा मन नव्वर लव अबसारहुम, जिनको अल्लाह ताला ने आंखों की रोशनी अता फरमाई। तो जो ताज़ीम मुस्तफ़ा में खाना खिला रहा है मुस्तहब है, झंडियां लगा रहा है मुस्तहब है, सफाइयां कर रहा है मुस्तहब है, और ये सारे अमल अलग अलग भी मुस्तहब हैं। मगर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी शामिल हो जाए तो फिर उसके क्या कहने। और इसलिए हाज़रीन मुहतरम, ये मैंने मुख्तसर आपको इशारा कर दिया कि किसी काम का सहाबा का करना उसके जायज़ होने की दलील है, और ना करना हराम और मना होने की दलील नहीं है। इस उसूल को याद रखें। और ये जो मैंने आपके सामने हदीस मुबारक पेश की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। पहले इराब नहीं थे कुरान मजीद में, हज्जाज बिन यूसुफ ने इराब लगा दिए, फिर 10 सालों के बाद दायरा लगा दिया, ये किताबें छाप रही हैं, ये मदारस बने हुए हैं, ये सिलसिले चल रहे हैं। ये इमाम फखरुद्दीन राजी का दौर आया तो यूनानी फलसफा हमलावर हुआ, तो उलमा ने फिर फलसफे पर किताबें लिखकर उनका रद्द किया। ये वाजिब है। आज साइंसी दौर है, लोग दाखिले हो रहे हैं, दीन और मजहब को छोड़ रहे हैं। उलमा पर वाजिब है कि वो उसको समझकर साइंसी उसूल को उसका दलाइल से रद्द करें, नए इल्म कलाम का आगाज करें। तो बहुत सारी चीजें वाजिब हैं, बहुत सारी चीजें मुस्तहब हैं, तो ये गड़बड़ कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं कि ये हुजूर के जमाने में काम नहीं हुआ लिहाजा ये बिदअत है, ये हराम है। तो इस तरह पूरी उम्मत के बारे में ऐसा करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। सदियों से उलमा का, मुहद्दिसीन का, औलिया का तरीका आ रहा है। बल्कि 4 तरावियों के बाद बैठना जो है वो मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने लिखा कि ये मुस्तहब क्यों है। आमालो अहलिल हरमैन शरीफैन, मक्का मदीना वालों का अमल है, इसलिए मुस्तहब है। ना उन्होंने कहा कुरान में आया, ना हदीस में आया, ना सहाबा की बात। कहते हैं चूंकि मक्का मदीना वाले 4 तरावियों के बाद बैठते हैं उतनी देर जितना 4 तरावियां पढ़ने में देर लगती है, लिहाजा ये बैठना मुस्तहब है। और उन्होंने ये भी लिखा कि 10 तरावियों के बाद बैठना मुस्तहब नहीं है। पूछा क्यों? कहते हैं हरमैन शरीफ वालों का ये तरीका नहीं है। तो उलमा का जो अमल है, माराल मुस्लिमून हसनन फवइंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमान उलमा जायज समझेंगे वो अल्लाह के नजदीक भी जायज होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला यही ज़ौक़ शौक़ जो हमारे भाई को अता फरमाया, हम सब को ये ज़ौक़ शौक़ नसीब फरमाए और अमलन इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहालिया निकलादार को और जनाब मुहतरमुल मकाम जनाब गौहर तफ़ैल साहब को, और जिन्होंने मुझे भी सादत बख्शी कि मैं भी इस बाबरकत महफिल में शरीक हो सकूँ। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और इनकी नज़र शेयर करना चाहता हूँ आज़म चिश्ती साहब का कि महबूबा उत्ते नुक्ता चीनी जड़ा करन तो बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक जानी उसनू झूठे प्यार जतांदा। और
और सानू दस्या इश्क दे मुफ्ती और मुड़ मुड़े फरमांदा आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं, और जहाँ ऐब हो ही ना। एक हदीस पाक सुन लिया, मुख्तसर सी हदीस, इन्ना मिन अशद्दि उम्मती ली हुब्बन, फरमाया मुझसे शदीद तरीन मोहब्बत करने वाले वो लोग होंगे, सही मुस्लिम और शिफा में हदीस आती है, यकूनुन बादी, जो मेरे बाद आएंगे। या रसूल अल्लाह उनकी निशानी क्या है? फरमाए वदवाहदुहुम लो रानी बिअहलिही व मालिही, उनमें से हर कोई चाहेगा माल औलाद सब कुछ लुट जाए, वह दुहा का चेहरा नजर आ जाए, महबूब के जलवे नजर आ जाए। ये भी अगर निशानी देखनी है तो मैं अहले सुन्नत में नजर आएगी। अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा ये कह रहा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, और वो गुनगुना रहा होगा, झंडियां लगा रहा होगा, चूना डाल रहा होगा, और उसकी जुबान पर जारी होगा मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वाह, हम मिलाद की बात कर लेते हैं। मिलाद की बात है, वो हदीस आप सुनते रहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ना होते तो कुछ भी ना होता, तो उसका तर्जुमा इकबाल ने किया, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। अगर हुजूर ना होते तो बज़्म तौहीद भी ना होती, तुम भी ना होते। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, आसमान बगैर सतून के खड़ा है तो नामे मोहम्मद की बरकत से खड़ा है। इसीलिए चिश्ती साहब कहते हैं कि खरफ सोने दे नांदा सानू दिसदा वांग कुराने, हर दम याद आका विच रहना, सड़ाए हुई विरद गया ने, सूरत यार दी वेंदिया रहना। हजरत अली से पूछो ना, सूरत यार दी वेंदिया रहना, सब अमला दी जाने, आजम साडा दीन की पुछना है, सड़ाए हो दीन ईमान। तो खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपश शमादा इसी नाम से है। ये जो जिंदगी की नब्ज़ चल रही है, कारवानी जिंदगी अज़ल से अबद की तरफ जारी और सारी है, ये शब और रोज का सिलसिला जारी है, नामे मोहम्मद की बरकत से चल रहा है। और चश्मे अकवाम, ये अमरीका चाहता है इनको मार दो जिक्र मुस्तफा, चश्मे अकवाम ये नजारा अबद तक देखे, रिफत शान रफाना ला का जिक्र देखे। ये कौमें देखती रहेंगी, जमाना गुजरता रहेगा, उस शाकाने रसूल के कारवां निकलते रहेंगे, मोहब्बत रसूल के चिराग जलते रहेंगे। और इकबाल कहते हैं अगर हुजूर की जात ना होती, जमीन व आसमान ना होते, दरियाओं की रुबानी ना होती, समंदर की तुगयानी ना होती, फूलों की चमक ना होती, गुंचे की महक ना होती, सूरज और चांद ना होते, नशेबो फराज ना होते, गर्दशे लैल और नहार ना होती, तलू व गुरूब के मनाजिर ना होते, कायनात में कुछ भी ना होता अगर हुजूर की जात ना होती। तो जब है ही सब हुजूर के लिए और हुजूर के लिए बना है, तो इस कायनात में उन्हीं का जिक्र होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।